तो सबसे पहला सवाल जो आप लोग मुझसे आजकल पूछ रहे हैं कि भैया आपने कहाँ से पढ़ाई की, आप कैसे एक ऑफिसर बने, आपने कौन कौन से टाइप के जहाज किए हैं, और ऐसी चार पांच सवाल और हैं मेरे पास नोट डाउन यहाँ पर। तो मैं अब आपको इन सारे सवालों के जवाब देने वाला हूँ। तो वीडियो आप आराम से तसल्ली से देखिए, एंड तक वीडियो में बने रहिए। और ये वीडियो स्पेशली बनाई गई है मैंने उन एस्पायरिंग कैंडिडेट्स के लिए जो मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं और एक अपना जहाज पर करियर बनाना चाहते हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा। और ऐसे ही कुछ और सवाल अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, अदरवाइज आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर विजिट करिए, उसका नाम है यहाँ पर नीचे जहाजी दोस्त, और आप मैसेज करके अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। तो आइए चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो पहला सवाल मेरे पास है कि भैया आपने कौन सा कोर्स किया है, आपने डीएनएस कोर्स किया है या फिर जीपी रेटिंग किया है या फिर 3 साल वाला बीएससी किया है। तो यार मैंने 1 साल का डीएनएस कोर्स किया था, जो जिसे हम प्री सी बोलते हैं। ये कोर्स मैंने आईएमयू चेन्नई से किया था 2009 में, और 2010 में मैं पास आउट हुआ था। अगर आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए 3 ऑप्शन है आपके पास। या तो आप 1 साल का डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं, या आप 3 साल की बीएससी डिग्री कर सकते हैं, या फिर आप जीपी रेटिंग के थ्रू आ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको इंजन साइड में जाना है तो आप इंजीनियरिंग करके भी यहाँ पर आ सकते हैं। सो इस सवाल का आंसर यही है कि मैंने 1 साल का डिप्लोमा किया था, और उसके बाद डिप्लोमा के बाद मैंने शिप के ऊपर ट्रेनिंग की है 18 महीने की। उसके बाद मैंने एग्ज़ाम्स दिए हैं, जो नॉर्मल प्रोसीजर होता है जहाज पे जाकर एग्ज़ाम्स देने का। ये इंडियन गवर्नमेंट का अपना डीजी शिपिंग का रूल है, वही मैंने फॉलो किया है, और वही फॉलो करते करते आज मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ 2023 में। पिछले 10 साल हो गए हैं मुझे इस शिपिंग लाइन में। आज मैं यहाँ पर हूँ, एक एलएनजी कैरियर पर काम कर रहा हूँ। और मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था एक ऑयल प्रोडक्ट टैंकर से, उसके बाद एलपीजी पे, और फिर स्विच किया है एलएनजी पे। सो ये मेरी एक छोटी सी लाइफ स्टोरी है। दूसरा सवाल इसके बाद मेरे पास आता है कि भैया आपने कौन सा जहाज सबसे पहले किया है, और कैसे आप एलपीजी पे स्विच कैसे आपने एलपीजी पे स्विच किया, और उसके बाद एलपीजी से एलएनजी में कैसे स्विच किया आपने। तो यार ये तो किस्मत अच्छी थी मेरी कि मुझे स्टार्टिंग में एलपीजी जहाज मिला। उसके बाद फिर एलपीजी से एलएनजी में स्विच करना इतना डिफिकल्ट नहीं है, इजी है। जनरली कंपनीज एलपीजी से एलएनजी पर आपको ले लेती हैं अगर आपके पास एलपीजी का एक्सपीरियंस है और आप एक जूनियर ऑफिसर हैं। जूनियर ऑफिसर मतलब आप एक थर्ड ऑफिसर हैं या फिर एक सेकंड ऑफिसर हैं। मेरी मानिए तो आप अगर एक थर्ड ऑफिसर हैं ऑयल टैंकर पे, प्रोडक्ट टैंकर पे, तो आप ट्राई करिए कि आपको कैसे ना कैसे करके एलपीजी पे या एक अपॉर्चुनिटी मिले, और उसके बाद फिर आके अपने करियर में आप बढ़ सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। तो अगला क्वेश्चन है कि भैया आप इस इंडस्ट्री में कब से हैं। यार इस इंडस्ट्री में जैसा कि मैंने पहले बताया कि मुझे 10 साल हो चुके हैं इस इंडस्ट्री में काम करते हुए। पिछले 2015 से मैं एज ए ऑफिसर सेल कर रहा हूँ, 2023 आ चुका है। 3 साल मैं थर्ड मेट रहा था, थर्ड ऑफिसर, और उसके बाद पिछले 4 साल से मैं सेकंड ऑफिसर हूँ, और अभी मैं फिलहाल काम करता हूँ एलएनजी शिप्स के ऊपर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भैया हमें भी आपकी तरह नेवी ऑफिसर बनना है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा। यार सिंपल सा प्रोसीजर है। आप इंटरनेट पर जाएंगे या फिर आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी इस चीज़ की कि कैसे आप एक मर्चेंट नेवी में ऑफिसर बन सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। जैसे कि अगर आप 10वीं के बेस पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका अलग क्राइटेरिया होता है। आप 12वीं के बेस पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका एक अलग क्राइटेरिया है। 10वीं वाले बेस पे आपने अगर ज्वाइन करना है तो आप मेरी पुरानी पिछली वाली वीडियो को देखिए। मैंने वीडियो बनाई हुई है जीपी रेटिंग के बारे में, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस वीडियो को देखिए और आपको पता चलेगा कि 10वीं के बेस पे आप कैसे एक जहाज के ऊपर आ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई एक बात। अब आते हैं 12वीं के बाद। सबसे पहली चीज आती है कि भैया आपको
IMU का एंट्रेंस टेस्ट देना होता है, जिसे हम बोलते हैं IMU CET, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। IMU क्या है? अभी IMU एक यूनिवर्सिटी बनाई गई है भारत सरकार के द्वारा। ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी। तो इसकी स्थापना हुई थी सन 2008 में, और 2009 में जब हमने ये कोर्स किया था तो हमारा पहला बैच था इसका यूनिवर्सिटी का। और तो इस यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम देना पड़ता है, IMU का कॉमन एग्ज़ाम होता है, एक साल में 2 बार कंडक्ट होते हैं, कई बार एक बार भी हो जाता है। ये आपको इंटरनेट पर जानकारी मिल जाएगी, या पर गूगल पर जाकर सर्च करेंगे तो इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएंगी आपको। और यदि आप इसके बारे में और जानकारी चाहते हैं, मुझसे चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करके बताइए, तो मैं फिर थोड़ा पढ़ाई करके स्टडी करके IMU CET के बारे में भी आपको थोड़ा अच्छे से वीडियो बताऊंगा। सो हाँ, चलते हैं वापस अपने टॉपिक पर। हमें सबसे पहले करना है क्या है कि IMU CET का एग्ज़ाम देना है, साथ ही साथ उसी टाइम पर कंपनियां, जो एक शिपिंग कंपनीज होती हैं जिनके पास शिप हैं, कंपनीज लाइक एंग्लो ईस्टर्न जिनकी खुद की एकेडमी भी है, कंपनीज लाइक सिनर्जी मैरीटाइम, कंपनीज लाइक फ्लीट मैनेजमेंट, कंपनीज लाइक MSC, कंपनीज लाइक मस्क। सो ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं और कंपनीज के बारे में आपको बताऊं, स्पॉन्सरशिप के बारे में बताऊं, तो वो एक सेपरेट टॉपिक है, उसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। सेपरेट मैं बता दूंगा, आप बस कमेंट बॉक्स में बता दो मुझे कि आपको कौन सी टाइप की वीडियो चाहिए। सो बढ़ते हैं अब अपने टॉपिक की ओर। सो आपको इन कंपनीज का एक टेस्ट देना होता है, जो कि अपने 11th और 12th बेसिस के ऊपर एक इनका टेस्ट होता है। वो टेस्ट क्वालिफाई करेंगे, आप इंटरव्यू में जाएंगे और ये कंपनीज आपको सेलेक्ट करेंगी ट्रेनिंग के लिए। इसके साथ साथ 2 एग्जाम हो गए हैं आपके। पहला हो गया है आपका IMU CET, और दूसरा हो गया है आपका कंपनी का रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू टेस्ट। सो एक बार आप इन दोनों टेस्ट में क्वालिफाई हो जाते हैं तो उसके बाद आप अपने कॉलेज में जा सकते हैं ट्रेनिंग के लिए। आपकी ट्रेनिंग रहने वाली है कॉलेज में 1 साल की, और आप अपने भारत में बहुत सारे बेहतरीन कॉलेजेस हैं जहां पर आप अपनी ट्रेनिंग कर सकते हैं। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हर जगह बहुत सारे कॉलेजेस हैं। आप उनमें से कुछ सेलेक्ट करिए कॉलेजेस और वहाँ पर अपनी ट्रेनिंग पूरी कीजिए। ये जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, ये मैं आपको बता रहा हूँ 1 साल वाला, जो कि है डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, जिसे हम बोलते हैं DNS नॉटिकल साइंस। और इसके बाद ये आपकी 1 साल की ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी, तो इसे बोलेंगे हम प्री सी ट्रेनिंग। सो अब बारी आती है हमारी इंटर्नशिप की। इंटर्नशिप को बोलते हैं हम ऑन बोर्ड ट्रेनिंग। सो हमें वो करनी होती है, 18 महीने की ऑन बोर्ड ट्रेनिंग करनी होती है। जो पहले हमारी कंपनी ने हमें इंटरव्यू और रिटन टेस्ट के द्वारा सेलेक्ट किया है, उसके थ्रू हम ये ऑन बोर्ड ट्रेनिंग करेंगे। हमें यहाँ पर शिप पे आना पड़ेगा, शिप पे आके मेहनत करनी पड़ेगी, और हम एज ए ज्वाइन करेंगे डेक कैडेट। सबसे पहले हमारी रैंक रहने वाली है डेक कैडेट की। सो एज ए कैडेट, एज ए आप उसको ट्रेनी बोल लो, कैडेट बोल लो, या फिर जो भी बोलना है वो बोल सकते हैं आप, लेकिन एज जहाज पर हम उसे डेक कैडेट बोलते हैं। तो आप लोग ज्वाइन करेंगे एज अ डेक कैडेट शिप के ऊपर, और उसके बाद आपको 18 महीने कंप्लीट करने होंगे शिप के ऊपर एज ट्रेनी। और उसके बाद फिर आप जा सकते हैं अपने एग्ज़ाम्स के लिए, जो कि कंडक्ट करवाए जाएंगे भारत सरकार द्वारा। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग उसको कंडक्ट करवाती है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई एंड 1-2 MMD और हैं जहाँ पर ये एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे कि कांडला में होते हैं एग्ज़ाम्स, गोवा में भी शायद आई थिंक एग्ज़ाम्स होते हैं, कोचीन में होते हैं। सो वो लिस्ट आपको DG शिपिंग की साइट पर मिल जाएगी। सो एक बार आपने ये एग्ज़ाम्स क्लियर कर दिए, देन आप एक ऑफिसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, और आप सेम कंपनी में जहां पर आपने अपनी कैडेटशिप पूरी की है, 18 महीने पूरे किए हैं, वही कंपनी आपको एज अ ऑफिसर जहाज पर चढ़ाएगी। क्योंकि अगर उसके पास जहाज है, अगर वो कंपनी बैंकरप्ट नहीं हुई है, क्योंकि पहले बहुत ऐसे केसेस आए हैं जहां पर कंपनी का दिवाला निकल गया, कंपनी बंद हो गई है, और फिर वो जो कैडेट्स जब तक पास आउट होकर एग्जाम देके वापस आते थे, फिर उन्हें कुछ नहीं मिला है।
पुरानी जब पुराने 2008 में क्राइसिस आया था, इकोनॉमिक क्राइसिस, उस टाइम पे ये सिचुएशन हुई थी। लेकिन अभी पिछले 10-12 साल से जब से मैं देखता आया हूँ, तब से ऐसा कुछ नहीं हुआ है। होपफुली आगे भी नहीं होगा। सो एक बार आपकी ये ट्रेनिंग हो गई तो आप एज अ ऑफिसर जहाज पर चढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये था उस सवाल का आंसर कि भैया कैसे एक मर्चेंट नेवी ऑफिसर बना जा सकता है। सो अगर अभी भी आप लोगों को कोई डाउट है इस सवाल के बारे में, तो आप अभी भी मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर जाके मैसेज टाइप कर सकते हैं, पर्सनल मैसेज। मैं ट्राई करूंगा आप सबके रिप्लाई करने की। सो नीचे ये है मेरी इंस्टा हैंडल, आप इस पर मैसेज करिए जहाजी दोस्त पर, जो भी आपकी क्वेरी है मैं ट्राई करूंगा आपके सारे सवालों के जवाब दे सकूं। सो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि क्या एलपीजी शिप्स सेफ होते हैं और क्या इन पर ज्वाइनिंग का क्या प्रोसीजर रहता है और सैलरी कितनी होती है। सैलरी सैलरी भाई, एट द एंड ऑफ द डे सबको सैलरी ही जाननी होती है। तो सैलरी एक अलग डिस्कशन है, एक अलग टॉपिक है। इसको हम फिर कभी कवर करेंगे सैलरीज के बारे में, फिर किसी और वीडियो में बताऊंगा मैं आपको सैलरी का। और अभी फिलहाल हम बात कर लेते हैं कि एलपीजी के बारे में, कि भैया एलपीजी शिप्स के ऊपर कैसे ज्वाइन करना है। तो यार सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि हर अलग अलग टाइप के जहाज होते हैं, उस पर हर बंदे अलग अलग टाइप की ट्रेनिंग लेकर पहुंचते हैं। सो ऑयल टैंकर अलग होता है, कंटेनर अलग होता है, बल्क कैरियर अलग होता है, एलपीजी कैरियर अलग होता है, केमिकल अलग होता है, प्रोडक्ट कैरियर अलग होता है। सो ये अलग अलग टाइप की क्लासिफिकेशन होती हैं जहाज़ों की। इनमें से एक है एलपीजी कैरियर। सो एलपीजी कैरियर बेसिकली कैरी करता है आपके केमिकल्स, आपकी गैसेस, जैसे कि ब्यूटेन, प्रोपेन, अमोनिया। सो इस टाइप की चीज़ें जो कैरी करते हैं जहाज, उन्हें हम एलपीजी कहते हैं। जो हम घर पे सिलेंडर यूज़ करते हैं ना, प्रोपे वही सिलेंडर कैरी करते हैं, बस वो आपको सिलेंडर की फॉर्म में मिलता है। हमारे यहाँ पर वो बड़े बड़े टैंक्स में। कैसे ज्वाइन करना है इसके बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आप एक सर्टिफाइड ऑफिसर होने चाहिए या फिर एक सर्टिफाइड इंजीनियर होने चाहिए। अगर आप इंजीनियर हैं तो उसके बाद फिर आपके पास गैस एलपीजी गैस कैरियर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, एडवांस सर्टिफिकेट होना चाहिए, एंड देन फिर आपके पास डेंजरस कार्गो का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये सब सर्टिफिकेशन बेसिकली हर एक कंपनी आपसे मांगेगी, तो ये सबकी रिक्वायरमेंट है, ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। सो ये सब आपके पास होने चाहिए सर्टिफिकेट वगैरह। उसको छोड़कर कि कौन सी कंपनी में आपको जाना है, कौन सी कंपनी आपको लेगी, किसके पास एलपीजी है, ये कैसे पता चलेगा। ये भाई सिर्फ प्योर एक्सपीरियंस से पता चलेगा, या फिर अपने किसी दोस्तों से आप पता कर सकते हैं कि वो कौन सी कंपनी में सेल कर रहे हैं, उनके पास एलपीजी कैरियर है या नहीं है। सो ये सिर्फ इसी से पता चल सकता है, या फिर आप वेबसाइट पर जाकर सर्च करेंगे तो वहाँ भी शायद आपको थोड़ी बहुत नॉलेज मिल जाएगी। लेकिन जहाँ तक कि मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपको ये बता दूं कि जहाँ पर इंडियंस को इजीली जॉब मिल सकती है, वो कुछ एक कंपनीज हैं जिनके मैं आपको नाम बता रहा हूँ। प्लीज़ आप ये नाम को नोट डाउन कर लो, या फिर इस वीडियो के पार्ट को आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं, ताकि इन फ्यूचर ये आपकी हेल्प करेगा। सो कुछ नाम हैं कंपनीज लाइक सिनर्जी मैरीटाइम, जिनके पास एलपीजी कैरियर हैं काफ़ी ज़्यादा। एंग्लो ईस्टर्न, उनके पास भी काफ़ी एलपीजी कैरियर हैं। फ्लीट मैनेजमेंट, उनके पास भी हैं। एंड देन ईस्टर्न पैसिफिक है, और फिर ईस्टर्न पैसिफिक के बाद आती है एक्समार, जहाँ पर इंडियंस को भी एम्प्लॉयमेंट मिलती है। ईएसएम है, एग्जीक्यूटिव शिप मैनेजमेंट। आई थिंक 2-4 कंपनीज और हैं एलपीजी की। दुनिया में बहुत कम जहाज हैं एलपीजी के भी, उतने ज़्यादा नहीं है एज कम्पेयर टू प्रोडक्ट टैंकर्स और ऑयल टैंकर्स। तो ये कुछ एक कंपनीज हैं, 8-10 कंपनीज। अगर आपको डिटेल लिस्ट चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भेज दीजिए, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा कंप्लीट लिस्ट एलपीजी कैरियर्स के बारे में। अदरवाइज आप अपना ऑनलाइन गूगल पर सर्च कर सकते हैं, वहाँ भी आपको मिल जाएगी। सो ये कुछ कंपनीज थी, आप ट्राई करिए, इन कंपनीज में सिलेक्शन हो जाए आपका, और उसके बाद आपको एलपीजी कैरियर पे जॉब मिल सकती है। तो चलिए आइए बढ़ते हैं अब अपने नए सवाल की ओर।
अगला सवाल है कि भैया एलपीजी से आप एलएनजी में कैसे स्विच कर सकते हैं, और कौन सी कंपनियां हैं जो एक एलपीजी से स्विच करने वाले ऑफिसर या इंजीनियर को जॉब देती हैं। तो गाइज यार, ये मैंने आपको मेरी इंस्टाग्राम पे भी बहुत बार बताया है, और मैं ये फिर से सवाल का आज आपको अच्छे से जवाब दे देता हूँ। अगर आप एक एलपीजी कैरियर पे काम कर रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि आप जल्दी स्विच कर लें। ये ना हो कि आप सेकंड ऑफिसर या फिर थर्ड इंजीनियर बहुत लंबे टाइम तक हैं और उसके बाद आप स्विच करने की सोच रहे हैं, तो वैसी गलती मत कीजिएगा। तो आप थर्ड मेट बने हैं या फिर आप फोर्थ इंजीनियर बने हैं, आप एक कॉन्ट्रैक्ट करिए एलपीजी पर, और उसके बाद से ही आप अप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिए दूसरी कंपनीज में जिनके पास एलएनजी कैरियर्स हैं, जैसे कि अपना शेल है, शेवरॉन है, टीके है। टीके तो अब चला गया है, सी पीक बोलते हैं आजकल उसको। सी पीक है, सेल्सियस है, डायना गैस है, एमओएल है, एनवाईके है, के लाइन है। सो ये सब कंपनियां हैं, बीडब्ल्यू है। सो ये पूरी लिस्ट मैं नीचे लिख दूंगा डिस्क्रिप्शन में भी, और या फिर आप सीधा मुझे इंस्टाग्राम पर हेलो करके भेज सकते हैं और पूछ सकते हैं। सो आप जैसे ही आपका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है एलपीजी कैरियर पर, आप ट्राई करिए कि इन सब कंपनीज में आप अप्लाई करिए, इंटरव्यू दीजिए, थोड़ी पढ़ाई करिए और इन कंपनीज में सिलेक्शन पाइए। अगर आपका एक बार में नहीं होता है तो आप फिर से एक कॉन्ट्रैक्ट करके आ सकते हैं अपने एलपीजी कैरियर पर, और फिर वापस जाके दोबारा से आप ट्राई करिए, इन कंपनीज में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सो यही प्रोसीजर है, और ऐसे ही आपका सिलेक्शन होगा। कोई दूसरा और कोई वे नहीं है एलएनजी में स्विच करने का। सो भाई 2-4 क्वेश्चन और हैं, लेकिन अभी काफ़ी लंबी हो चुकी है हमारी वीडियो ऑलरेडी। सो अभी के लिए इस वीडियो को कट करते हैं यहीं पर, और टाइम भी मेरा काफ़ी हो चुका है, अभी सोने का टाइम हो गया है, शाम को फिर वॉच पे जाना है। आपको पता है मैं तो हूँ अभी जहाज़ पर काम कर रहा हूँ, और मुझे अभी तो 2 ही दिन हुए हैं जहाज़ पर आए हुए, बहुत लंबा रहना है। और तो इसीलिए आज तो पब्लिक हॉलीडे दिया था क्रू को, काफ़ी हेक्टिक चल रहा था पीछा कुछ हफ्ता इन लोगों का, और हम अभी निकल चुके थे सिंगापुर से। एंड अभी बहुत लंबी वॉयज है, 1 महीने का पूरा टाइम है। आप लोग अपने सवाल बता दो, किसको क्या पूछना है, क्या जानना है। ये रहे नीचे मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, मैसेज करते रहो, इसके ऊपर पूछते रहो जो भी आप लोगों को पूछना है। वीडियोस में कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, जहां पर भी आप कंफर्टेबल हो वो चीज़ कर सकते हैं, और पूछ सकते हैं जो भी आपके मन में सवाल हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके सारे सवालों को कवर करने की, एक एक बढ़िया से आपको वीडियो दिखाऊंगा, वीडियो बनाऊंगा। बहुत टाइम है इस बार अपने पास। सो गाइज, चैनल को सब्सक्राइब कर लो नहीं किया है अगर अभी तक, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो जो कि मर्चेंट नेवी में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। और इंस्टाग्राम पे है, मुझे फॉलो करो, और हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।